हरे कृष्णा सभी को। लास्ट क्लास में हमने चौथे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, इसलिए ही वो देवताओं की पूजा करते हैं और सकाम कर्मों का फल उनको शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में सोनिका माता जी ने हमें समझाया, बताया कि ये जो श्लोक है ये कलयुगी लोगों के लिए एकदम फिट बैठता है। माता जी ने हमें बताया कि भौतिक जगत जेल की तरह है, जहाँ पे जेलर को कुछ करना बहुत आसान है, लेकिन इस जेल से निकलना, मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। माता जी ने हमें बताया कि देवता वास्तव में कौन है, इस प्रश्न का हमें उत्तर समझाया कि देवी देवता भगवान के भिन्न अंश हैं, वो उनके रूप नहीं है, वो उनके अवतार नहीं होते। लेकिन जो देवी देवता को भगवान के ही स्तर पे मानते हैं, वो अल्पज्ञ या अज्ञानी या नास्तिक होते हैं। देवी देवता और भगवान एक स्तर पर हो ही नहीं सकते, ये हमें पता चलता है शास्त्रों के अध्ययन से। अब शास्त्रों का रेफरेंस देके, ब्रह्म संहिता का, पद्म पुराण, भगवत गीता, इन सब का, श्रीमद् भागवतम, इन सब का रेफरेंस देके माता जी ने हमें ये बताया, ये प्रूव किया कि ईश्वर एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। एग्जाम्पल देके माता जी ने समझाया कि भगवान प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी देवी देवता कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिए गए हैं। सभी देवी देवताओं के पास जितनी भी शक्तियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और वो उन्हें उतने ही वरदान दे सकते हैं जिनकी जितनी उनके पास शक्तियां होती हैं। माता जी ने हमें ये भी बताया कि ये जो ब्रह्मा, इंद्र, ये सब होते हैं, ये पद होते हैं, और इस पे जो जीव होते हैं वो लंबा जीवन जीते हैं, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु होती है, उनकी भी मृत्यु होती है, और कोई नया जीव उस पद पे नियुक्त होता है अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों को संचित करने की वजह से। भगवान षडैश्वर्यों के स्वामी हैं, लेकिन देवी देवताओं के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, जो भगवान के द्वारा ही उन्हें प्रदत्त हैं। फिर माता जी ने एग्जाम्पल के माध्यम से डिफरेंस को समझाया कि देव जो होते हैं वो दुकानदार के समान हैं और भगवान पिता की तरह है। देवों की पूजा करने से वो बाध्य हो जाते हैं कि वो हमें भौतिक वरदान दें, जो हमारे भवबंधन में फंसने का कारण बनते हैं। लेकिन वहीं भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हमारी भलाई में है, और जो भी वरदान भगवान देते हैं वो स्थायी होता है। जबकि जो देव होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, इसलिए उनके वरदान भी क्षणिक होते हैं, टेम्पररी होते हैं। फिर हमने आगे जाना कि अगर हम भगवान की पूजा कर लें तो सभी देवी देवता को हम अपने आप प्रसन्न कर सकते हैं, और वैसे भी 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करना असंभव है, इसलिए भगवान की पूजा ही, भगवान कृष्ण की को ही पूजना चाहिए। आगे माता जी ने बताया कि देवी देवता हैं इसी जगत के जीव, लेकिन भगवान कृष्ण इस जगत से परे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जैसे पानी पेड़ के जड़ में डाला जाता है, तो अपने आप जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो पेड़ के बाकी अंगों को स्वतः मिल जाता है। वैसे ही भगवान कृष्ण की पूजा या सेवा करने से सब देवी देवता अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। फिर माता जी ने हमें बताया कि कलियुगी व्यक्ति को इंस्टेंट फल की इच्छा रहती है, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये जो भौतिक फल देवी देवता हमें देते हैं, उससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस श्लोक से हमें पता चली वो ये थी कि जब देवी देवता ही भगवान नहीं होते, तो साधारण व्यक्ति को भगवान का अवतार मानना बहुत ही भारी भूल और गलती है। इस श्लोक से हमने ये सीखा कि कृष्ण भावनामृत में रुचि विरले लोग ही दिखाते हैं, और हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कृष्ण भावना भावित में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए, और अपने परिवार वालों को कृष्ण भावना भावित करके भगवत धाम जाने का, सबको साथ में भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। फिर राधा मोहित प्रभु जी ने हमें एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया कि हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, भस्मासुर, इन सभी ने या तो ब्रह्मा जी से या शिव जी से वरदान लिए थे, लेकिन वही वरदान उनके अंत का कारण बने। जबकि वहीं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सुदामा, विभीषण, राजा बलि, इन सबको जब उन्होंने भगवान की भक्ति की, उनकी पूजा की, तो भगवान ने जो उनको वरदान दिए वो भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी उनको मिला। और भगवान का वरदान जो होता है वो अक्षय होता है, ये भी हमने जाना। अंत में प्रभु जी ने हमें वृत्तासुर की कहानी बताई, जिसके माध्यम से हमने दो चीजें सीखी। एक तो कि हमें हताश नहीं होना है कभी भी लाइफ में,
और हमें हमेशा अवसर का वेट करना है पेशेंटली। और दूसरी जो हमने सीख सीखी वृतासुर की कहानी से वो ये थी कि असुर योनि में जन्म लेके भी वृतासुर ने भगवान की भक्ति करी तो वो मर के भी अमर हो गया। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल से मुक्त हो गया और भगवान के चरण कमलों में स्थान मिला उसे। लेकिन वहीं इंद्र जो भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे पागल था, उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में ही वापस राज्य मिलके भी वो उसी में फंसा रहा। तो ऐसे ही हमें भी क्षणिक भौतिक इंद्रिय सुखों के पीछे पागल रहने की बजाय भगवान की भक्ति में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने इस कहानी से सीखा। हरि बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर स्तुति माता जी, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। है ना? कहानी को पूरा रिपीट ना करते हुए स्तुति माता जी ने बहुत से उससे जो लेसन्स हम लोगों ने सीखे माता जी ने वो बताया। बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरि बोल।